वन टू ब्रिंग आवर एनर्जी हायर, हमें अपनी एनर्जीज को थोड़ा हाई लेवल पे लेके आना होता है, चाहे हमारी एनर्जी अभी कैसी भी चल रही थी बिफोर द सेशन। वी हैव टू रेज आवर एनर्जीज, so that's why we do dance. Plus it is said that when we dance and affirmate something good in our life, we attract that faster. जो भी हमें लाइफ में चाहिए वो हम डांस करके अफर्मेट करते हैं तो वो चीज हमारे पास जल्दी आती है। ठीक है, सो वी डांस एंड थिंक हैप्पी थिंग्स इन आवर लाइफ। अभी हमें ग्रैटिट्यूड बढ़ाना है तो हम ग्रैटिट्यूड से पहले इसलिए डांस करें। ऑल्सो हम जब अपना कोई ड्रीम मैनिफेस्ट कर लेते हैं तो उसके बाद हम सेलिब्रेट करते हैं, राइट? तो यहाँ हम पहले ही सेलिब्रेट करते हैं। हेलो एवरीवन, हेलो, हाउ आर यू ऑल? कैसा चल रहा है सब कुछ? मजे आ रहे हैं क्या? असाइनमेंट हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे हैं? प्लीज शेयर एवरीवन, क्या क्या चल रहा है? आई वांट टू नो। खुशबू जी बहुत बढ़िया चल रहा है, इंजॉइंग आवर लाइव्स। थैंक यू, मजे ही मजे हैं, दैट्स मौजा ही ग्रेट। मौजा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया वन्ना जी, आई एम सो हैप्पी टू हियर दिस। हाउ इज योर आई मीन ब्रेक डाउन जो कल था, वो कैसा है अब? आई थिंक इट इज एज रिलेटेड, थोड़ा सा बाय दिस टाइम आई गेट अ बिट टायर्ड, और कुछ नहीं है। तो कोई बात नहीं, आप बोलना शुरू कर दो। आई एम वेरी यंग, आई एम यंग वेरी यंग, आई एम नहीं, 25 वैसे तो years आई एम old. वेरी यंग, बट माय बॉडी एट टाइम्स रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट, अदरवाइज आई एम वेरी यंग। वो तो आप कमांड करोगे तो वो एक्सेप्ट कर Another लेगी। 5-10 minutes of rest and I'll be perfectly good. That's okay. That's totally okay. That's absolutely fine. But start telling your body that I'm very young. My body is young. All my body parts are absolutely young as 25 years old girl. Okay, I'll start my gratitudes for my body now, Yes, yes, tomorrow. yes, absolutely. And just remember the times when you were actually enjoying your body at the best level. जब आपकी बॉडी एकदम बेस्ट लेवल पे थी ना, जब आप एकदम एक्टिवली पूरा दिन घर का काम, बाहर का काम सब करते थे भर भर के, उस टाइम Yes. को याद करते हो, उस टाइम का ग्रेटिट्यूड लिखना स्टार्ट कीजिए। यू विल सी मैजिक हैपनिंग इन योर बॉडी। Okay, okay, okay. Perfect, perfect. मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। Khushbu ji, I'll tell you one thing. I'll share it with you. Me यस। and Dimple just were together. I think 15-20 minutes back, we were writing gratitudes. We ओके। tried writing gratitudes together. Just a वाओ। collective effort, and also that एक दूसरे को देके थोड़ा हिम्मत बढ़ती है. This is एब्सोल्युटली। the time we are relaxing, so both of us write. अभी बस वो लिख के हमने बंद किया and we've joined you. She is still वाओ। writing. She is still writing. वाओ, आई थिंक डिम्पल जी को तो मस्त एडिक्शन लग चुकी है, बहुत Yes. बढ़िया वाली। बड़ी मजेदार एक बात सुनाती हूँ before everybody joins for हाँ। the session. हाँ। I had no idea what gratitude practices were when in July we both went to Puttaparthi, Satya Sai Baba's ashram या near आई नो। Bangalore. यस। So we were there and she had gone for the first time, and even I'm not an ardent follower, ठीक है, respect करती हूँ, but ले भी जाते हैं मेरे को अपनी सेवा में, but I am not an ardent follower. So both of us were together and we were the roommates there.
And she just, the moment we landed, next day morning she tells me कि वंदना जी हमने ना कॉपी पेंसिल लेनी है, एंड आई हैड नो आइडिया कि क्या करना है। तो मैंने कहा वाओ। चलो उनको चाहिए होगी तो मतलब अच्छा समझ के भी चलो अच्छी बात है कि उनको किसी चीज की जरूरत है तो आई विल बाय। हमने खरीदी और शी केप्ट इन फ्रंट ऑफ मी एंड शी सेड स्टार्ट राइटिंग ग्रेटिट्यूड्स। एबीसी भी नहीं पता थी, हाउ टू राइट, व्हाट इज द फॉर्मेट, जस्ट स्टार्टेड राइटिंग। जैसे हम छोटे बच्चों को कहते हैं ना काउ पे ऐसे लिखो, अ काउ हैज वन टेल फोर लेग्स, ऐसे ही हमने भी शुरू कर दिया एग्जैक्टली वाओ। राइटिंग ग्रेटिट्यूड। एंड सच अ मिरेकल हैपेंड। My daughter she had gone through something in her life, a break health breakdown था उसका। तो I was telling her, कहते तुसी बस ਉਹਦਾ thanks लिखो और शुक्राना लिखो कि everything is well, and very simple sentence I used to write, my daughter Anchal is physically and mentally fit. This was the only sentence, and then या there she is calling me. शी उस हमने लिखा एंड अराउंड इट वाज 10 days stay there। 5 दिन के 4-5 दिन के बाद आई रिसीव्ड अ मैसेज फ्रॉम माय डॉटर एंड आई केम टू नो कि शी इज नॉट वेल। मेरे को लगा, बट शी सेड तुसी होर लिखो और लिखो आप। तो हमने वही एक सेंटेंस आई वुड रिपीट एवरी नंबर ऑफ टाइम्स, एंड इट वाज ऑन द 10th day I was we were at the airport trying to board the plane that I received a call from my that Anchal had signed, and she had to be hospitalized. And ask her, I was so happy. Okay, at least she is in good hands now. I was so positive. This is what I told her. मैंने कहा मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि she is in positive hands. अब डॉक्टर्स हैं मॉनिटर करने के लिए, nothing will go wrong. And या that was the first step to my gratitude. उसके बाद तो लगन लग गई। पर आप लोगों ने तो खैर बहुत ही ज्यादा अच्छे से करवाना शुरू कर दिया। शाइना जी एंड मीनाक्षी जी, हैट्स ऑफ टू हर, टू या देम। एब्सोल्युटली। एंड यू आल्सो अब कितना आप करते हो सुबह एफर्ट उठ के, एंड आई थैंक यू। रियली अपलॉड यू फॉर योर एफर्ट्स। बट थैंक यू। दैट वाज माय, मेरे लिए दिस वाज द स्टेपिंग स्टोन टू द ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस। That is so nice, and it started from a very good place. It started हाँ, from वंडरफुल प्लेस। yes. इतनी So पायस और होली प्लेस से हमने शुरू किया। yeah, it is my dream to be there. I have also served in Satya Sai Baba's school in when I was young. I mean, when I was in college, after my college, after I completed my college MBA, ओके, I served for around 1.5 2 years as a teacher. I बाल was बाल विकास टीचर। हाँ जी, हाँ। ओके, So I सो used to हैप्पी फॉर teach यू। business studies to them. ओके 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 हमारे घर ओके। के पास एक स्कूल हुआ करता था, बाल विकास स्कूल सत्य साई बाबा का। उसी में मैं 11th और 12th के बच्चों को बिजनेस स्टडीज और अकाउंट्स पढ़ाती थी। ओके, अच्छा अब हम होपफुली वी गो विद पंजाब की जब सेवा होती है तो वी गो इन जुलाई। ओके। अगर इस टाइम गए हम तो वी विल टेक यू आल्सो अलोंग। परफेक्ट परफेक्ट, आप लोग वी के विल साथ ऑल तो और मजा एंजॉय। आएगा। वहां पे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, हाँ जी। विच इज एब्सोल्युटली फ्री, हार्ट या हॉस्पिटल। एंड हाँ, तो वहां पे वी डू सेवा देयर। बहुत मजा ओके। आता है, बहुत मजा आता है। वाओ। वाओ, दैट्स We stay in अमेजिंग। the ashram where we go there we commute every day. वाओ, It is दैट्स around अमेजिंग। 5 kilometers from there. हाँ, बहुत अच्छा लगता है। डिम्पल जी, we found another partner, खूब एंजॉय करेंगे। थैंक यू करेंगे वहां पे भी भंगड़ा। ठीक है, ठीक है, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। प्लीज कैरी ऑन विद योर सेशन नाउ। Okay, thank you. ओके, Thank you so much, Vanna ji, for your amazing, amazing sharing. Means a lot. I mean, loved it. आपकी जो डेडिकेशन है ना, उसको देख के बहुत मजा आया। उसको जबकि आपको पता भी नहीं था ये ग्रैटिट्यूड होता क्या है, करते क्या है इसे, स्टिल आपने करना शुरू किया एंड यू सॉ द मैजिक। सो हाउ वंडरफुल इज दैट ना। मतलब बिल्कुल सरेंडर कर दिया। उन्हें पता भी नहीं है कि करना क्या है, होता क्या है, कोई साइंस नहीं पता, कोई लॉजिक नहीं पता, स्टिल शी सरेंडर्ड। सो हाउ ब्यूटीफुल इज दैट। इट्स जस्ट अमेजिंग, अमेजिंग। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, वन्ना जी। थैंक यू। एनीवन, हाँ जी, एनीवन एल्स वांट्स टू शेयर समथिंग, कुछ दिख। I ओके। also want to share one thing. So, in March, I took some blood test and there was some breakdown. उसके बाद I started working towards it. मैंने बहुत gratitude लिखा अपनी health के लिए, even cells के लिए, blood cells के लिए, for my hair and everything. And also, I'm a picky eater.
बट पता नहीं कहाँ से आई ऑल्सो स्टार्टेड ईटिंग गुड फूड, सैलेड एंड फ्रूट्स जो मैं खाती भी नहीं थी, उसकी एनर्जी भी आ गई कि मुझे खाना ही खाना है। एंड येस्टरडे अगेन आई टुक द ब्लड टेस्ट और बिल्कुल परफेक्ट रिपोर्ट्स आई हैं मेरी। आई एम Wow, रियली wow. हैप्पी Happy अबाउट for इट। you. Happy for Amazing, you. amazing, amazing. God bless you. So good. It is all your practices, Anshika, all the Rhonda Burns learning which you have learned till now and implemented in your life, that is all working for you. It is absolutely, absolutely magical. And you being, I mean, Anshika and I have been friends since childhood, like since seventh class. So if she is eating everything, that means, I mean, anyone can eat everything. So that is so beautiful. Wow, I'm so happy to listen to your sharing, Anshika. Thank you so much. थैंक And यू, keep थैंक यू। doing it, keep doing it. You will achieve everything in your life. Whatever your dreams are, everything will get fulfilled very, very soon. I can see Absolutely. it coming to you. I can see it coming to you. God bless you. Thank you so Thank much. Thank you. Lots of love. So let's start with the session. I hope everyone did yesterday's session. Movie देखी आप सब लोगों ने? Please unmute करके बताएं. नहीं देखी जी, नहीं देखी. देखना आंटी, बिल्कुल देखना. मैंने उसका हिंदी वाला लिंक भी शेयर किया है आपको. You have to watch it. It is a beautiful movie. I tried to find it. मैंने देखी थी उसमें. अरे मैं उसमें क्यों नहीं आ रही हूँ? Where am I? हाँ जी. I tried to check it out on the YouTube. लेकिन वो मेरे को लगा के 1 hour and 39 minutes है. तो मैंने कहा अच्छा आराम से देखूंगी. वो आराम वाला टाइम फिर आया ही नहीं. नहीं, मैंने आपको लिंक शेयर किया है. आई थिंक वो ही देख खोला था हिंदी मैंने. हिंदी वाली मूवी का. और ये 14 मिनट की मूवी है केवल. हाँ, that will do. That I'll do. ठीक है, हिंदी Immediately वाली after the आपको session. देखनी है. हाँ. मैं Okay. वॉल्ट डिज्नी वाली, वो थोड़ी बड़ी है, ठीक है, कोई बात नहीं, वो नहीं देख पा रहे हो आप लोग, दैट्स फाइन. जस्ट वॉच 15 मिनट्स वाली विच आई हैव जस्ट शेयर्ड राइट नाउ. 1:45 पे मैंने अभी भेजी है. आप सब लोग वो देखेंगे, पक्का Okay जी. देखेंगे. After the ठीक है. session. एंड स्टार्ट प्लेइंग ग्लैड गेम विद योर फैमिली मेंबर्स फ्रॉम टुडे. Okay. Okay. आप एक बताओ, वो एक बताएंगे. जस्ट कीप ऑन गोइंग. 1 घंटे तक खेलते रहो. आई एम ग्लैड फॉर माई सूटकेस. अपने कमरे में ही देखो ना क्या क्या चीजें रखी हैं, और उसके लिए स्टार्ट हो जाओ. बोलना बोलना I बोलना want बस. to tell something, share about this thing. I'm glad. मैंने यस अरविंद सर की जब बुक लगाई थी ना जून में, जब हमने जुलाई में जाना था, तो दुबई में किसी ने शेयर किया था, उन्होंने यहाँ पर टैटू करवाया था आई एम ग्लैड का. यस तो यस यस. हमने और वंदना जी ने डेली यहाँ पर आई एम ग्लैड लिखना शुरू किया था. मुझे अच्छा, नहीं that पता. is why we used to write I am glad. मेरे को पता नहीं था. She made me write. She made me write. और मैं स्टिल आई एम राइटिंग एवरी डे 3 times. वाओ, I'm so glad. I'm so glad. 3 times daily with the I'll race. write it now. ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. हम भी स्टार्ट कर देते हैं. हम भी उन्होंने स्टार्ट यहाँ कर पर देते हैं. टैटू करवा लिया था. कुड यू नो दैट? अगर आप कोई ओल्ड उठा के सुनेंगे, अरविंद सर ने स्पेशली उनको कहा था, और उनके कोई अपने बिजनेस पार्टनर जो भी कुछ प्रॉब्लम आ गई थी उनकी, जब उन्होंने डेली करना शुरू कर दिया, आई एम सो ग्लैड, उनकी इतनी अपॉर्चुनिटी के ओपन हो गए और उनको इतना अमाउंट मिला जो उनकी वाओ एक्सपेक्टेशन में भी नहीं था. उनको वाओ विजडम आया उस आइडिया का. जब उन्होंने आइडिया अपने सर को बताया, ही प्रपोज हिम टू मच, मतलब वाओ वो इतनी हैप्पी थी. और उनकी 7 वाओ ईयर की डॉटर भी शी इज डूइंग सेम थिंग विद हर. वाओ. और सबसे छोटे बच्चे तो सबसे जल्दी करने लग जाते हैं ये चीजें. इट इज वेरी इजी फॉर देम टू प्ले दिस गेम बिकॉज उनके मन में तो किसी चीज के लिए नेगेटिविटी है ही नहीं ना. दे आर तो वेरी पॉजिटिव. किड्स आर वेरी पॉजिटिव. आप बच्चों के साथ अगर ये गेम खेलोगे तो आपको मजा आने लगेगा कि भाई ये किसी चीज में भी ग्लैड हो सकते हैं. और जब आप यहाँ लिखते हो तो बिकॉज जो जैसे वो नब्ज पकड़ते हैं वो हकीम, जब आई फील कि यहीं से हमारी वाइब्रेशंस जाती हैं. या हमने यही स्टैंपिंग कर दी तो मीन्स हमें ऑलवेज रेडी फॉर दैट. आई एम ग्लैड फॉर एवरीथिंग, ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग. डन यार. मैं भी लिख रही हूँ. मैं भी आई विल ऑल्सो राइट ऑन माई रिस्ट नाउ. वी ऑल शुड डू मैंने दैट. तो वी लिख ऑल लिया शुड है. डू. डिम्पल जी, मैंने याद आ गए. वी ऑल I have शुड written. I डू. have written. बिकॉज अभी लिख लिया. ये तो मतलब बहुत बड़ा लेसन आपने बता दिया है. आई एम ग्लैड मैंने भी लिख लिया. 3 times बिकॉज थैंक यू ब्रह्मा विष्णु महेश. ओके, 3 times लिख लेते हैं. आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड.
वाओ, ये मल्टीप्लाई बाय 3 होती है, बहुत बढ़िया। ये 3 तो टाइम्स। बहुत बढ़िया लर्निंग हुई है हमारे लिए आज के लिए। थैंक यू सो मच डिम्पल जी, थैंक यू, मीन्स अ नहीं, लॉट। अरविंद सर का, अरविंद सर बहुत मोटिवेट करते हैं टू डू एवरीथिंग। अरविंद सर कमाल की क्लास लेते हैं। इवन आई वॉच अरविंद सर क्लास, अभी चल रही है ना सर की, तो वो मैं भी कर रही हूँ सर हाँ, के साथ सुबह साथ। मैंने भी थोड़ी सी देखी थी। बहुत ओके अरविंद ओके सर ओके, का तो गुड। जो लर्निंग है ना, वो कमाल की लर्निंग है। इवन माय हस्बैंड खुशबू, लक्ष्य, खुशबू जी, इट इज जस्ट एक्सपीरियंस ज्यादा उनको। साल में 2-3 बार तो वो बुक करते हैं ना, तो एवरी टाइम 2-3 हर बार बारी नहीं, कुछ। वो कंटिन्यूअसली कर रहे हैं 15 तारीख को, अब कितने टाइम अच्छा, से। एवरी 15th को उन्होंने करनी है। काफी टाइम से कर रहे हैं आंटी, काफी टाइम से वो हर 15 को कर रहे हैं। दो गुड। तीन बार तो बहुत कम खुशबू है, आई जी, थिंक। हाँ खुशबू जी। जी, कैन आई इंटरप्ट यू? डोंट से हाँ, आंटी टू एवरीवन, एवरीबॉडी इज यंग एंड दीदीज। ओ ठीक है दीदी, परफेक्ट। नहीं नहीं, पता वंदना क्यों? दी। नहीं नहीं, मेरे को आदत इसलिए पड़ी हुई है बिकॉज आई फॉलो गुरुजी। और गुरुजी हाँ, के वहां पे भी एड्रेस, एवरीबडी आंटी एंड अंकल को एड्रेस करते हैं हम लोग। यस तो मेरे यस को यस। बच्चे बड़े बूढ़े सब कह देते हैं, तो आई डोंट माइंड, आई डोंट फील बैड। नहीं, इवन आई डोंट पर माइंड, बट इट्स अ यंग आप वैल्यू। जैसी सुंदर लड़की बोलेगी तो मैं कहूंगी आंटी प्लीज, आंटी मत बोलो ना। यंग वैल्यू, यंग वैल्यू। नो नो, एब्सोल्युटली सही बात है, सही बात है, आपने बहुत अच्छी चीज बताई है मेरे को। आई विल स्टार्ट कॉलिंग एवरीवन दीदी। दीदी, यस, जैसे दीदी बिकॉज, साउंड्स गुड। हाँ, ये वाइब्स ही हैं जो जा रही हैं सबको। सच बात है, एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल। और कल वाला चैप्टर करके क्या ओपनिंग हुई, कुछ हुई ओपनिंग की? मतलब जिस एरिया में हम ब्रेकडाउन लेके बैठे हुए थे, मेरे साथ तो कल हुई कि जिस एरिया को मैं अपना एज अ ब्रेकडाउन समझ रही थी, वो तो मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दे रहा है लाइफ में। उसकी वाह, वजह से तो मैं इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज अटेम्प्ट कर पा रही हूँ अपनी लाइफ में। एग्जाम्पल देना, आपने क्या? मतलब सपोज, आई मीन माई ड्रीम इज टू लूज 5 kg वेट राइट नाउ, ठीक है। सो उस, मतलब जो मेरा वो एरिया है, उसमें मैं काम करने के लिए इस समय क्या क्या चीजें कर रही हूँ, उसके लिए मैंने ग्रैटिट्यूड किया कि ठीक है, मेरा वेट अगर कम नहीं भी हो रहा, बट एटलीस्ट आई एम फीडिंग माई सेल्फ हेल्दी फूड continuously. यस, Continuously I'm feeding myself healthy food. Continuously I'm walking every day 10K steps. आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई हेल्थ। अगर मेरा अब बहुत आसानी से बहुत जल्दी कम हो जाता तो शायद मेरी डेडिकेशन उस लेवल की नहीं होती। कंटिन्यूसली माई डेडिक आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माई विल पावर, बिकॉज इट इज कंटिन्यूसली बीइंग डेडिकेटेड एंड कॉन्सेंट्रेटेड टुवर्ड्स माई हेल्थ, है ना। और because I am focusing on my health, my face is getting better. Every day I am feeling glowy. Every day I'm feeling that my वाह face is वाह, glowing every day. And I have become very, you know, grateful person when it comes to food. Whenever I get food, even if whatever it is, like uh, whether I used to like its taste or not, but now I love it. Whatever I eat, I just love it. I just give so much love, and today's chapter is also about that. So जो भी, जिस भी एरिया में मेरे को लग रहा है कि वो चीज अभी मेरे हिसाब से नहीं चल रही है, बट मेरे हिसाब से क्या चल रहा है उस एरिया में, मैं हमेशा चाहती थी कि मैं कंसिस्टेंटली वर्कआउट करूं, वो हो पा रहा है ना अब। मैं हमेशा चाहती थी यस। मैं कंटिन्यूसली अच्छा खाना खाऊं, वो हो पा रहा है कंटिन्यूसली। मैं मतलब आई रियली वांटेड कंसिस्टेंसी इन माय लाइफ, वो तो हो गई ना इस वजह से। इस वजह से उस एरिया में तो ओपनिंग हुई, और मेरी मैजिक गुड। प्रैक्टिसेस बहुत बढ़ गई हैं, बहुत बढ़ गई हैं ये करते करते। सो बहुत सारी ओपनिंग हुई है, बहुत सारी, मतलब आई फेल्ट सो गुड आफ्टर डूइंग यस्टरडेज असाइनमेंट। मेरे को पहले मेरे को लग रहा था कि नहीं मुझे नहीं आ रहे हैं, बट जब मैं सोचने बैठी तो मेरे को आते गए आते गए आते गए, बहुत सारे आते गए। सो वाह, yesterday's chapter was magical for me, magical, amazing, बहुत अच्छा लगा मेरे को करके। So let's start with day 8, the magic ingredient. हम जो भी खाते हैं, ingredient मतलब पदार्थ, हर चीज में हमें मैजिक ऐड करना है। एक एक चीज में, एक एक इंग्रेडिएंट में हमें मैजिक ऐड करना है। सी,
there's a cup of coffee, and there's a sandwich, I think, or a biscuit, and lot of magic coming into it. Lot of magic coming into it. Let's see how to bring magic. A thankful heart hath a continual feast. So यहाँ पे W.J. कैमरॉन 1879 1953 जर्नलिस्ट एंड बिजनेसमैन ये बोल रहे हैं, जो एक खुशनुमा दिल होता है ना, जो एक हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहने वाला थैंकफुल दिल होता है, उसकी पूरी लाइफ पार्टी है। उसकी पूरी लाइफ पार्टी है। पूरी लाइफ वो मौजे कर रहा होता है, पार्टियां कर रहा होता है, मजे कर रहा होता है, दावतें खा रहा होता है। पूरी लाइफ उसकी मैजिकल है, जो हार्ट थैंकफुल है। सिंपल सिंपल, बिल्कुल सिंपल बात है। जो इंसान थैंकफुल है वो मौजे कर रहा है हर एरिया में, हर एरिया ऑफ हिज लाइफ में, एकदम दावतों पे जी रहा है वो। Giving thanks for food before you eat is a tradition that has been followed for thousands of years, dating back to the ancient Egyptians. With the fast pace of life in the 21st century, taking the time to give thanks for a meal has more often than not been left behind. But using the simple act of eating and drinking as an opportunity to be grateful will increase the magic in your life exponentially. So यहाँ पे बोल रहे हैं कि पहले पुराने टाइम से ही देखते आ रहे हैं हम कि खाने को हर कोई ब्लेस करके खाता है। हमेशा हमने देखा है ना, हमारे पेरेंट्स को भी खाने से पहले हाथ जोड़ते थे, हमेशा देखा है। और जब हम इस चीज को, इस सिंपल से एक्ट को, बहुत ही सिंपल टेक्निक को अपने खाते समय और पीते समय लगा देंगे अपने ग्रैटिट्यूड के साथ, उस एक्ट को अगर हम ऐड कर देंगे ग्रैटिट्यूड के साथ, तो ये हमारी लाइफ में भर भर के मैजिक्स लेके आने लगेगा, भर भर के। If you think about a time when you were really hungry, you will remember that you could not think or function normally. Your body felt weak. You might have started to tremble. Your mind became confused. Your mind became confused, and your feelings plummeted. All of this can happen after not eating for just a few hours. You need food to live, to think, and to feel good. And so there is a great deal to be grateful for food, for about food. सो यहाँ पे ये बोल रहे हैं रोंडा बर्न कि अगर हमें थोड़ी देर के लिए भी खाना नहीं मिलता है, लाइक हमारे टाइम टू टाइम जो मील्स है, सुबह का खाना, फिर हमारा एक फ्रूट मील, फिर हमारा लंच, फिर हमारी इवनिंग टी, फिर हमारा डिनर, एक भी मील अगर मिस होने लग जाता है तो हमें क्या लगता है कि यार बॉडी में कापन हो रही है, बॉडी में कंपन हो रही है, हमें वीक फील हो रहा है, हमें कंफ्यूजन सी हो रही है, और हमारी जो फीलिंग्स है ना, मतलब हम ऐसे बौखला से जाते हैं एक भी मील हमें ठीक से नहीं मिलती तो। ऑल ऑफ दिस कैन हैपन आफ्टर नॉट ईटिंग फॉर जस्ट अ फ्यू आवर। थोड़ी सी देर ही हम जब खाते नहीं है तब हमें ये फीलिंग्स आने लग जाती है। टू थिंक एंड टू फील गुड, एंड सो देयर इज अ ग्रेट डील टू बी ग्रेट। तब भी हमें ऐसा लगता है कि हमें खाने में ग्रैटिट्यूड ऐड करना के लिए सोचना चाहिए, मतलब बहुत बड़ी चीज है ये हमारे लिए, नहीं ना। हमें हर मील में, हर एक निवाला मुंह में जब भी हमारे जाता है तो हमें ग्रेटफुल फील करना बहुत इजी होना चाहिए। टू फील इवन मोर ग्रैटिट्यूड फॉर फूड, टेक अ मोमेंट एंड थिंक अबाउट ऑल द पीपल। जस्ट म्यूट करना पड़ेगा, कॉमिक्स वाला जो है, किसकी आवाज आ रही है? ओके, परफेक्ट। Yes, to feel even more gratitude for food, take a moment and think about all the people who contributed to you having food to eat. For you to eat fresh fruit and vegetable, the growers had to plant and nurture the fruits and vegetable with continuous watering, protecting them over many months until they were ready for harvesting. So now when we think about each and every food we have, मतलब एक
हमें अगर फ्रूट भी खाना है, हमें एक सब्जी भी खानी है, तो उसके पीछे आप सोचो कितने लोग लगे हुए हैं, तब वो फ्रूट या वेजिटेबल आपके पास पहुंचती है। कैन एनीवन एक्सप्लेन दिस? कैन एनीवन टेल मी विद एग्जांपल कि मैं क्या किस साइकिल की बात कर रही हूँ? ध्रुव, आई वांट यू टू टेल मी कि एक सब्जी और एक फ्रूट को आपके तक पहुंचाने के लिए कौन कौन लगा हुआ है उसमें। सबसे पहले तो जो फार्मर है उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद वो उसको लाइक प्लक आउट करते हैं, फिर वो उसको वॉश वगैरह करके आगे एक होलसेलर को बेचते हैं। जो होलसेलर से जो हमारे पास वेंडर्स होते हैं वो वो लेके आते हैं, फिर हम उनके पास जाते हैं, परचेज करके फिर हम लाते हैं। कहीं ना कहीं ये साइकिल बहुत बड़ी है और इसमें बहुत या टाइम लगता और है। उसके बीच में ट्रांसपोर्टर भी आया है। हाँ, एक हाँ ये लाइक तो आपने केवल पार्टीज की बात करी है, उसके हम्म बीच में कितने ट्रांसपोर्टर आए हैं। पहले फार्मर से लेकर होलसेलर के होलसेलर पास तक लेके है। आने के बाद, होलसेलर से उधर जो लेके आया, फिर उस उधर से जो मंडी में लेके आया, फिर मंडी से जो रेडी पे लेके आया, फिर रेडी से आपके आपने या आपके सर्वेंट ने खरीदा है, फिर वो आपके तक आया है। ठीक है, तो उसका जो प्रोसेस है उसमें कितने लोग इंक्लूडेड है? क्या हमने कभी इस चीज पे गौर दिया है? हैव वी एवर पुट आवर एनर्जी इनटू दैट कि कितने लोग, कितने सारे लोग इंक्लूडेड है उस चीज में? सो वी हैव टू थिंक अबाउट दोज पीपल। एंड वो कंटिन्यूस उसने पानी दिया है, उसको प्रोटेक्ट किया है, उसको नर्चर किया है, उसको गुड फीलिंग्स दी है, तब तक कब तक? जब तक वो हार्वेस्ट होने के लिए तैयार नहीं हो गए, है ना? Then there are the pickers, the packers, and the distributors, and the transportation people who drive enormous distances day and night, all of them working together in perfect harmony to ensure that every fruit and vegetable is delivered fresh to you and is available year around। अब आप देखो, मतलब हमारे पास जब फ्रूट वेजिटेबल आते हैं वो एकदम फ्रेश कंडीशन में होते हैं, तो आप देखो इसका मतलब प्लग करने से हमारे पास जब तक वो आया है उसका टाइम पीरियड बहुत छोटा है। तो देख लो कितना जल्दी हो रहा है वो प्रोसेस, कितनी जल्दी जल्दी सब काम कर रहे हैं, किसके शिद्दत से लगे हुए हैं, किस लिए? कि ध्रुव तक वो एक बैंगन फ्रेश मिले उसको। सोचो, फ्रेश होना चाहिए। अगर वो फ्रेश होगा तो ध्रुव खरीदेगा भी नहीं उसे, वो बोलेगा भैया ताजा है तो ही देना, नहीं है तो मत देना। Right? Think about the meat grower, fisherman, dairy farmer, coffee and tree grower, and all the packaged food company who work tirelessly to produce the food we eat. The world's food production is a breathtaking orchestration that takes place every day, and it's unfathomable that it all works when you think about the number of people involved in maintaining the world's food and drink supplies to store, restaurants, supermarket, cafe, airplane, school, hospital, and every home on the planet। और ये केवल हमें ही सर्विसेज प्रोवाइड नहीं हो रही है, ये पूरी दुनिया के पास आ रहा है एक एक चीज। मुझे आई इंटरप्ट यू, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी, मैं बच्चे हाँ ग्रुप जी, को बताना चाहूंगी। वी वर हाँ जी, डिस्कसिंग द सेम थिंग अभी डिम्पल जी के साथ, इसी टॉपिक पे हम बात कर रहे थे। हाँ ध्रुव जी। बेटा, एंड फॉर एवरीबडी टू नो कि जैसे ही कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जैसे ट्रांसपोर्टेशन बढ़ती है उसकी कॉस्ट भी बढ़ती है। सो Yes, टू मेक इट अफोर्डेबल दे हैव टू ट्रांसपोर्ट इट थ्रू द ट्रक्स। yes, बाय एयर तो हर चीज नहीं होती। इमेजिन करो कि कश्मीर से एप्पल्स चल रहे हैं और उस उन्होंने नीचे साउथ तक पहुंचाने हैं, एंड इट हैज टू बी डिलीवर्ड फ्रेश। उसकी yes, उतारने के बाद उसको पैक भी करना है, सब कुछ करना है, और फिर उसको वहां पे टाइमली पहुंचाना है, क्योंकि उसकी पेरिशेबल है चीज, उसकी लाइफ बहुत छोटी है फ्रेशनेस की। एंड दीज absolutely. पीपल लिटरली इनके पास आवर्स ही होती है, डेज भी नहीं बहुत होते। कश्मीर टू कन्याकुमारी दे हैव टू रीच, आप अगर सोचो रास्ते में, और ये Yeah, अपनी जान को जोखिम में डाल के ये लोग ट्रक चला के भगा के जाते हैं कि कहीं ये रास्ते में खराब ना हो जाए। yes, इतनी लेबर यूज होती है, इतने लोग इन्वॉल्व होते हैं कि वी हैव नेवर एवर थॉट ऑफ देम। yes, absolutely। और हम आंटी, अगर चलो ये तो एप्पल्स हैं, तो एप्पल्स तो फिर भी थोड़े फ्रेश रहते हैं कुछ दिन तक। जब हम लीफी वेजिटेबल की बात करें उसका क्या?
हाँ, वो तो लीफी ओवरनाइट ट्रांसपोर्ट होती है, ओवरनाइट। लीफी वेजिटेबल तो ओवरनाइट, ओवर आवर्स ट्रैवल करके ये हमारे पास लेके आते हैं। And there is so many waste, so much of wastage which they बहुत वेस्ट actually होती है। take on themselves. वो अपने ऊपर ले लेते हैं उस वेस्टेज को। हमें उसकी कोई कॉस्ट भी नहीं बेयर करनी है। हम कभी ये भी नहीं सोचते हैं कि इनको कितना नुकसान हो रहा होगा लीफी वेजिटेबल बिल्कुल से। बिल्कुल, यस एब्सोल्युटली। तो एक सेकंड में बोल देते हैं भैया ये तो गली हुई है, भैया हाँ, ये ये तो फ्रेश आप, नहीं है, थोड़ी और ताजी निकाल दो। बिल्कुल हाँ, या बिल्कुल। हम आपके पास ताजी नहीं तो हम किसी और, मतलब हम थैंकफुल तो दूर, हम उसको क्रिटिसिज्म दे रहे हैं कि आपके पास बिल्कुल तो अच्छी एग्जैक्टली। वेजिटेबल आप रखते ही नहीं हो, हम किसी और से ले लेंगे। बल्कि हमें खाना खिलाने के लिए खुद भूखे पेट वो ड्राइव करके आ यस, रहे हैं सीधे घर। यस एब्सोल्युटली, यस यस एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली। पता नहीं मतलब कितने लोग होते हैं, मैं देखती हूँ कि कब खाना खाते हैं कब नहीं खाते, उन्हें होश ही नहीं होता है। जस्ट टू रीच थिंग्स टू द अस, केवल डेस्टिनेशन, हमारे हाँ। हमारे पास चीजें पहुंचाने तक के लिए वो कुछ भी सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं अपनी अपनी लाइफ में। फार्मर्स को देखो ना, धूप में, कड़ी धूप में, कड़ी, हर हर मौसम में, कोई भी मौसम हो, दे आर वर्किंग टायरलेसली। हर समय वो केवल लगे हुए हैं काम करने में। यस। Food is a gift. It's a gift of nature because there would be nothing for any of us to eat if nature didn't supply us with the soil, nutrition, and water to grow food. अब अपना 2 मिनट के लिए सोचो कि पानी नहीं होता तो क्या होता। सबसे पहली बात तो आप ही नहीं होते। हमारी जो 70% ऑफ द बॉडी है, दैट इज मेड अप ऑफ वाटर। हर चीज में, एक टाइल भी लगी हुई है, एक घर भी है, कुछ भी है, उसमें वाटर इन्वॉल्व्ड है। वाटर है तो हम हैं, नहीं वाटर नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। देर इज नथिंग इफ देर इज नो वाटर एंड इफ देर इज नो फूड। सो मतलब जो धरती माँ है, हमें उनको हर मोमेंट, मतलब हम उनकी, जैसे अरविंद सर बोलते हैं, आई लव हिज वे ऑफ सेइंग कि धरती माँ को इतना शुक्रिया अदा करो क्योंकि उन्हीं की गोदी में हम बैठते हैं, उन्हीं की गोदी में हम सोते हैं, धरती माँ की गोदी में ही हम खाना खाते हैं, धरती माँ की गोदी में ही हम खेलते हैं कूदते हैं। और धरती माँ ही जो ये हमें सारी फैसिलिटीज है ना, जितनी भी लग्जरीज हमें मिली हुई है लाइफ की, वो सब कुछ धरती माता ही हमें प्रोवाइड करती है। हर एक चीज इस दुनिया में जो भी है हमारे पास, दैट हैज बीन गिवन बाय धरती माता। धरती माता ने हमें सब कुछ दिया है। और जो वाटर है, वाटर हमारे पिता है। जिस जैसे हमारी माँ होती है ना, वो हमें देती रहती है, देती रहती है, देती रहती है पूरी लाइफ, वैसे ही धरती माँ होती है। और वाटर हमारे लिए पिता समान है। हमें हर समय प्रोटेक्ट करते हैं, हर समय बचाते हैं हर चीज से। हमारी लाइफ में कोई ब्रेकडाउन आता है, कुछ भी बीमारी होती है, डॉक्टर सबसे पहले क्या बोलते हैं, वाटर इनटेक इंक्रीज कर दो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, आपकी बॉडी क्लेंज हो जाएगी, वाटर इनटेक बढ़ा दो। तो जल को अपने पिता समान मानो, और लैंड को, धरती माता को अपनी माता के समान मानो और उनकी पूजा करो। लिटरली आई एम टेलिंग यू, यू विल गेट ऑल द अबंडेंस इन योर लाइफ। अरविंद सर बोलते हैं हर एक चीज आपको दुनिया में प्राप्त हो सकती है अगर आप धरती माता और जल पिता का धन्यवाद करते हैं डेली। विदाउट वाटर देयर वुड बी नो फूड, नो वेजिटेशन, एनिमल्स वो ही नहीं होंगे, जानवर नहीं होंगे, ह्यूमन लाइफ नहीं होगी, हम जिंदा नहीं रह सकते। वी यूज वाटर टू कुक अवर मील्स। हर खाने में पानी डलता है। ग्रो हमारा फूड पानी से होता है, हमारे गार्डन्स मेंटेन हमारे पानी से होते हैं, बाथरूम में सप्लाई पानी की आती है तब हम बाथरूम जा सकते हैं। sustain every vehicle that moves, support our hospital, fuel, mining। हम ये जो बोल रहे हैं हमारे पास इतनी जूटे कहाँ से, गोल्ड कहाँ से आया है, सारा धरती माँ ने दिया है ना, धरती माँ ने दिया ना सारा गोल्ड। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री enable transport, make our road, make clothes and every consumer's product and appliances on the planet, make plastic, glass, metal, make life saving medications, and build our homes and every other building and structure. Or and water keeps our body alive. Water, 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 glorious water। देख रहे हो आप कितना कुछ हमें पानी के थ्रू हमें प्राप्त होता है। पानी नहीं हो तो इनमें से कोई भी चीज ना हो हमारे पास।
नॉट इवन प्लास्टिक, एक दुनिया में एक बूंद नहीं होती, अगर सॉरी, दुनिया में एक चीज नहीं हो पाती अगर धरती पे पानी नहीं होता तो। सो क्या हमने कभी थॉट दिया है कि ये पानी और इन सब का हमें किस तरीके से, किस लेवल पे, मतलब हाँ ठीक है, चलते फिरते हमने बोल दिया हाँ हमारे पास बहुत पानी आता है, हम बहुत ग्रेटफुल हैं। इज दैट इनफ? इज दैट इनफ? इट इज नहीं नॉट। चाची, हाँ जी, बिल्कुल नहीं है। It is not enough. It is not enough. We should, even sipping a drop of water, we should be as much as grateful for it. जितना हम अपने लिए भी नहीं है ना, उससे भी ज्यादा हमें ग्रैटिट्यूड करना चाहिए पानी का। मैक्सिमम मैक्सिमम, मतलब आप देखोगे ना, हर चीज पानी और धरती माता के थ्रू आ रही है हमारे पास, हर चीज। इफ देर इज मैजिक ऑन दिस planet, it is contained in water. अगर मैजिक है इस धरती पे तो दैट इज थ्रू वाटर। लॉरेन इसेले, 1907 to 1977, anthropologist and natural science writer. Where would you be? Where would we be without food and water? We simply wouldn't be here. None of our life, none of our family and friends would be here either. We wouldn't have this day or any tomorrow. But here we are on this beautiful planet together, living life with its challenges and ecstatic joys because of nature's gift of food and water. To say the simple magic word thank you before you eat or drink anything is an act of recognition and gratitude for the miracle of food and water. So यहाँ पे बोल रहे हैं सब कुछ इस दुनिया में जो भी है ना, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, हर कोई इसलिए है क्योंकि हमारे को खाना पानी सब कुछ प्रोवाइड हो रहा है। हमें जिस दिन ये प्रोवाइड होना बंद हो जाएगा, हमारे पास से सारी चीजें गायब होने लगेंगी। और इसके बदले में नेचर को और खाने को और पानी को हम क्या दे सकते हैं बदले में? हमें ये सब कुछ मिल रहा है, जस्ट एक सिंपल वर्ड थैंक यू, राइट बिफोर ईटिंग एवरी मील, ईच एंड एवरीथिंग। कुछ भी मुंह में अगर आपके जा रहा है उससे पहले वी हैव टू पुट अ ग्रैटिट्यूड बाय सेइंग थैंक यू। एक बूंद पानी की जा रही है तो उससे पहले वी हैव टू से लॉट ऑफ थैंक यू। करना ही करना है। The incredible thing is that when you are grateful for food and water, it doesn't just affect your life. Your gratitude also impacts the world's supply. अगर हम ग्रैटिट्यूड करना शुरू करते हैं फूड और वाटर के एरिया में, तो ये केवल इसका इम्पैक्ट हमारी ही लाइफ में नहीं आएगा, बट ओवरऑल वर्ल्ड की सप्लाई के लेवल पे आएगा। मतलब हर किसी को पानी और खाना मिलना शुरू हो जाएगा अगर हम ग्रैटिट्यूड करते हैं, क्योंकि हम मास में उसको बढ़ा रहे हैं, हम लार्ज क्वांटिटी में उसको बढ़ा रहे हैं जैसे जैसे हम अपने ग्रैटिट्यूड्स को बढ़ाएंगे। If enough people felt gratitude for food and water, it would actually help the people who are starving and in great need. By the law of attraction and Newton's law of action and reaction, the action of mass gratitude must produce an equal mass of reaction. जितना ज्यादा हम ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना ज्यादा लेवल पे वो चीज प्रोडक्ट, उस चीज का रिएक्शन आएगा, उस प्रोडक्ट का रिएक्शन उसी लेवल पे आएगा। अगर हम सब मिलकर पूरे टाइम हम फूड और वाटर का ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दें, हम अपने लेवल से ही स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? हम ठीक है थोड़ा मिल की कंट्रीब्यूशन में कर रहे हैं यहाँ पे ग्रैटिट्यूड, बट जब हम अपने लेवल पे ही स्टार्ट करते हैं ना, वी स्टार्ट making the production of these things, food and water, at the level where no one is starving, where we can actually, through our gratitude, we can fill stomachs of so many people who doesn't get food, जिनको बहुत जरूरत है। हम उनकी भी हेल्प करना शुरू कर देते हैं, किससे? केवल अपने ग्रैटिट्यूड जब हम बढ़ा देते हैं इस एरिया में, which would change the circumstances of scarcity of food and water for everyone on this planet. कोई भी इंसान भूखा नहीं रहेगा अगर हम सब मिलके भर भर के ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दे खाने और पानी के।
और एक्चुअली में ये तो हर एक इंसान चाहता है ना कि इस धरती पे कोई भी भूखा ना सोए, हर इंसान खाना खा के सोए, ये तो हर कोई चाहता है इस दुनिया में। सो क्यों ना आज से हम ये शुरू कर दें और हम भगवान से पूरे टाइम ग्रैटिट्यूड में बोले कि भगवान जैसे तू हमारा पेट भर रहा है वैसे हर किसी का भर इस दुनिया में। In addition, your gratitude for food and water keeps the magic continuing in your life, and it will wave its glorious golden thread through everything that is dear to you, everything that you love, and everything that you are dreaming of. और केवल इतना ही नहीं, हम जब ग्रैटिट्यूड अपने खाने और पानी में ऐड करना शुरू कर देते हैं, जब हम अपने खाने और पानी को बहुत सारे ग्रैटिट्यूड के साथ खाते हैं पीते हैं, तो वहां पे रूल चालू हो जाता है गोल्डन थ्रेड ऑफ ग्रैटिट्यूड का, कि हम जब कृतज्ञता के साथ कोई भी चीज करते हैं तो हम अपनी लाइफ में वो सारी चीज अट्रैक्ट करने लग जाते हैं जो हमें प्रिय है, जिसको हम चाहते हैं, जो हमारे से बहुत क्लोज है, जो हमारे ड्रीम्स है, हम उन सबको अट्रैक्ट करने लग जाते हैं अपनी लाइफ। तो नाउ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड आप कोई भी एक निवाला मुंह में ले रहे हो खाने का, उसको फील करके, उसको खूब टेस्ट लेके कि थैंक यू सो मच धरती माँ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर गिविंग मी सच टेस्टी फूड। मेरा पेट भरने के लिए ही नहीं, केवल मेरे को जिंदगी के आनंद दिलाने के लिए जो आपने ये खाना दिया है, मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद फील करता हूँ। इन एंशियंट टाइम्स पीपल बिलीव दैट व्हेन दे ब्लेस देयर फूड एंड वाटर विद ग्रैटिट्यूड, इट प्यूरिफाइड whatever they were blessing. And when you look at the theory and discovery that quantum physics have made in a recent time, such as the observer effect, the ancient may very well have been right. The observer effect in quantum physics refers to the changes that the act of observation makes on whatever is being observed. Imagine if focusing gratitude on your food and drink change their energy structure and purifies them so that everything you consumed had the ultimate effect of well-being on your body. So यहाँ पे रॉन्डा बन बोल रही है कि केवल पुराने जमाने में भी ऐसा बोला जाता था कि जब हम कोई भी खाना खाएं या पिएं, उसको अच्छी भावना से जब हम देखते हैं, उसको अच्छी भावना से जब हम ब्लेस करते हैं, हम जब उसमें ग्रैटिट्यूड ऐड करते हैं, तो उस खाने में सब कुछ प्योर हो जाता है। द होल प्लेट बिकम्स वेरी प्योर। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है जहां पे हमारी अटेंशन जाती है, जब हमारी खाने पे अटेंशन गई है, वहां पे हमारी एनर्जी फ्लो हुई है, और उसी उसी खाने के थ्रू वो ही प्योर एनर्जी हमारे अंदर जा रही है। हमने ऑब्जर्व किया है उस खाने को और उसमें अपनी एनर्जीज को ऐड किया है, उसके थ्रू जो एनर्जीज हमारे अंदर जा रही है, जो भी ग्रैटिट्यूड भरी भावनाएं हमारे अंदर जा रही है खाने के थ्रू, that is adding a lot in our well-being of our body। उसका पूरा डायरेक्ट इफेक्ट आ रहा है हमारी बॉडी के अंदर। One of the way to experience the magic of gratitude instantly with food or drink is to really savor what you are eating and drinking। ये बोल रहे हैं जब भी आप कोई खाना खा रहे हो या पानी पी रहे हो, जब हम उसका टेस्ट लेके, उसको एंजॉय करके, उसको रेलिश करके खाएंगे ना, तो अपने आप हमारी ग्रैटिट्यूड की पावर्स उसके अंदर ऐड हो जाएंगे और अपने आप हमारा उसके टुवर्ड्स प्यार और बढ़ जाएगा। when you savor your food or drink, you are appreciating them और being grateful। इसका मतलब ये है कि जब हम सेवर कर रहे हैं तो या एक तो हम अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हमें खाना मिल रहा है, उस चीज के लिए बहुत हम अप्रिशिएट कर रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है वो, इसलिए हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। और या फिर हम उसके लिए बहुत धन्यवाद फील करेंगे, थैंक यू यूनिवर्स, आपने मेरे को ये खाना दिया। As an experiment, next time you are in the middle of eating food or drinking any liquid, when you take a mouthful, concentrate on the taste of the food in your mouth or the flavor of the liquid before you swallow it। अब जब भी हम कुछ खाएंगे, उसके को खाते समय जब हमारे पूरे मुंह में खाना होगा, उसका हम टेस्ट लेंगे अच्छे से, उसको फील करेंगे अपने माउथ में, एंड उसके टेस्ट को फील करेंगे कि कैसा है वो, एंड वी विल एक्चुअली relish it before swallowing it। we have to relish it and feel as grateful as you can for that bite।
You will find that when you focus on the food or drink in your mouth and savor it, the flavor seems to अपने आप उसका फ्लेवर बढ़ने लग जाएगा. जब हम फोकस करके खाना खाएंगे या पिएंगे, अपने आप उसका फ्लेवर बढ़ना शुरू हो जाएगा. एंड वेन यू डोंट फोकस द फ्लेवर्स वीकन ड्रामेटिकली. और जब हम ऐसे जल्दी खाना खा लेते हैं ना, खत्म करने के लिए, बस मेरे को खाना खाना है, पेट भरना है, खत्म करना है, हमें कोई फ्लेवर ही नहीं आता है. वी डोंट फील गुड व्हेन वी ईट फास्ट फूड. एकदम जल्दी जब हम खाना खा लेते हैं, उस टाइम पे हम एंजॉय नहीं करते हैं उस खाने को. उसके सारे फ्लेवर वीक फील होने लग जाते हैं. इट्स योर एनर्जी ऑफ फोकस एंड ग्रैटिट्यूड दैट इंस्टेंटली एनहांसेस द फ्लेवर. Before you eat or drink anything today, whether you are about to eat a meal, a piece of fruit, or a snack, or have a drink of anything, including water, take a moment to look at what you are about to eat or drink. And in your mind or out loud, say the magic word thank you. अब हमारे सामने कोई भी खाना आएगा ना, कोई भी स्नैक, कोई भी मील, कोई भी पानी, कोई भी ड्रिंक, एनीथिंग, हम उसको पहले देखेंगे 2 मिनट. 2 मिनट नहीं तो 30 सेकेंड, सॉरी. देखा उसको, एंड वी विल एक्चुअली लिटरली फील ग्रैटिट्यूड इनसाइड अस बाय सेइंग द मैजिकल वर्ड. या तो जोर से बोल सकते हो तो ठीक है, बोल के. अगर बहुत सारे लोग बैठे हो, आपको ऑकवर्ड लग रहा है, नहीं बोलना चाहते हो, तो जस्ट अपने मन में थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे इतना अच्छा खाना प्रोवाइड किया. थाली भर के खाना है मेरे पास. दाल है, सब्जी है, रोटी है, चावल है, सैलेड है, रायता है, सब कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है, और ये खाना मेरे अंदर जाके बहुत न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है मेरे को. इस फीलिंग के साथ हम खाना खाएंगे आज से. कोई भी ड्रिंक पी रहे हैं तो पानी, जैसे हमने पानी को वी विल फील द वाटर. हम अपने मुंह में उसको 2 सेकंड के लिए रखेंगे एंड फील करेंगे, एंड यू विल मैजिकली सी दैट, यू विल फील दैट पानी में भी टेस्ट है, और वो बहुत अच्छा टेस्ट करेगा. As and if you can just take one mouthful, really savoring it, it will not only increase your enjoyment, it will help you to feel far more gratitude. एक भर के एक जब हम बाइट लेंगे, पहले हमने देखा तब थैंक यू बोला. जब हमने बाइट ली और उसको अच्छे से रेलिश करके अपने मुंह में घुलने दिया और खाया हमने एंजॉय करके, और जब यूनिवर्स को थैंक यू करा उस चीज के लिए, तो हम और ज्यादा ग्रैटिट्यूड फील करने लग जाएंगे, और ज्यादा एंजॉय करने लग जाएंगे खाने को. You can also try something I do, which helps me to feel even more gratitude. When I say the magic word, I wave my finger like this. जैसे हम नमक स्प्रिंकल करते हैं ना, wave your finger over my food or drink as though I am sprinkling them with magic dust. And I imagine that the magic dust instantly purifies everything it touches. So हमें ऐसे इमेजिन करना है. आप लोग को मेरी वीडियो दिख रही है अभी? सो हमें ऐसे इमेजिन करना है कि हम अपने खाने के ऊपर ना ऐसे कुछ ऐसे स्प्रिंकल कर रहे हैं. वीडियो दिख नहीं रही है चाची. आपकी वीडियो नहीं दिख रही बेटा. नहीं दिख रही है? हाँ, अभी दिख रही है? अभी Yes. दिख रही है? ओके. सो जब हम ऐसे करके अपने खाने के ऊपर, हमें इमेजिन करना है कि हम ऐसे करके कुछ स्प्रिंकल कर रहे हैं, और वो जो हम स्प्रिंकल कर रहे हैं ना, वो है मैजिक डस्ट. और हम इस फीलिंग के साथ स्प्रिंकल कर रहे हैं कि हमारे हाथ से कुछ गोल्डन कलर की डस्ट निकल रही है, और ये जो गोल्डन डस्ट है, ये जिस चीज को भी छू रही है ना, वो चीज बहुत प्योर हो गई है, बहुत मैजिकल हो गई है. तो हमें अपना खाना खाते समय ये एक्टिविटी करनी है. उससे पहले हमें थैंक यू बोलना है. थैंक यू बोल के हमें स्प्रिंकल करना है उसके ऊपर बहुत सारा मैजिक डस्ट. एंड I imagine that the magic dust instantly purifies everything it touches. Doing this has helped me. या तो आप ऐसे कर सकते हो, या आप जैसे नमक की अगर डब्बी से आप ऐसे नमक डाल रहे हो, वो ऐसे कर सकते हो कि ऐसे आप मैजिक डस्ट डाल रहे हो, या ऐसे आप मैजिक डस्ट डाल रहे हो. जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हो. Doing this has helped me really feel that gratitude is the magical ingredient, and I want to add it to everything I eat and drink. If you find it more effective, you can imagine that you have a shaker of magic dust like this. जैसे नमक की डब्बी से हम नमक डाल रहे हैं,
ऐसा भी आप फील कर सकते हो कि हम ऐसे करके मैजिक डस्ट डाल रहे हैं. And you are shaking the magic dust out of the shaker all over your food before you eat it and into every drink. आप कुछ भी पी रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, उसमें पहले मैजिक डस्ट डालोगे और तब उसको खाओगे. देखो, ऐसे करने से कुछ, केवल ऐसे करने से कुछ नहीं होगा. यू हैव टू एक्चुअली फील इट कि मेरे हाथ से गोल्डन डस्ट निकल रहा है और वो जिस खाने को टच कर रहा है वो प्योर प्योर हो चुका है, वो बहुत ही प्योर हो चुका है. If at any time during the day you forget to say the magic word thank you before you eat or drink anything, as soon as you remember, close your eyes, go back in your mind to the time when you forgot, visualize yourself in your mind for a second or two before you ate or drank, and say the magical word. अगर आपको जैसे सुबह ब्रेकफास्ट करते हुए आप भूल गए, तो कोई बात नहीं, जब आपको याद आ रहा है ना, उसी समय आंखें बंद करो और यूनिवर्स को बोलो थैंक यू यूनिवर्स फॉर द अमेजिंग फूड आई हैड एज माई ब्रेकफास्ट. और जो जो पार्टीज उसमें आपको लगता है, जैसे सपोज आपने पोहा खाया है, तो पोहा आपके तक पहुंचाने के लिए जिस जिस इंसान ने एफर्ट लगाए हैं, उस चीज, उस इंसान का आप विजुअलाइज करके ग्रैटिट्यूड करेंगे अपने माइंड में. If you forget to be grateful for food or drink multiple times in a day, then repeat this same practice tomorrow. अगर पूरे दिन ही भूल गए, नहीं करा आपने प्रैक्टिस किसी भी खाने में, तो कोई बात नहीं, अगले दिन आप कर लो. You can't afford to miss a single day in building your gratitude. Your dream depends upon it. But यहाँ पे रोंडा बोल रही है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो एक भी टाइम, एक भी डे अपने ग्रैटिट्यूड को मिस करने का. क्यों क्यों क्योंकि यही ग्रैटिट्यूड आपके ड्रीम्स को बना रहे हैं और आपके तक लेके आ रहे हैं. Being grateful for the simple thing in life like food and water is one of the deepest expression of gratitude. And when you can feel that degree of gratitude, you will see the magic happen. ठीक है? That's awesome. हमें यहाँ पे एक राइस एक्सपेरिमेंट की बात करनी थी. वो चैप्टर में मेरे को कहीं दिखी नहीं है, बट आई विल जस्ट एक्सप्लेन दैट टू यू. यस. सो यहाँ तक सबको क्लियर है, लाइक वेन एवर वी आर ईटिंग, वेन एवर वी आर ड्रिंकिंग एनीथिंग एंड टेकिंग एनीथिंग इन साइड आवर बॉडी, वी हैव टू ब्लेस दैट फूड. कोई भी अगर आपको लगता है कि हेल्थ पे ब्रेक डाउन है, तो उससे पहले बोलो कि ये खाना मेरे अंदर जाके मेरे नीज को बहुत तंदुरुस्त बना देगा. ये खाना मेरे अंदर जाके मेरी बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग, इतना यंग, 25 साल की लड़की जितना बना देगा. थैंक यू भगवान जी, मेरे को इतना प्यारा, इतना टेस्टी, इतना यमी, इतना न्यूट्रिशियस खाना देने के लिए. हर खाने, हर पीने से पहले, पानी पीने से पहले हम ब्लेस करेंगे. जो भी हमारे को अपने हेल्थ के अंदर चेंजेस चाहिए, उसकी एक स्लिप बना के अपनी बॉटल पे लगा दो, उसको चिपका दो. एंड जब भी आप पानी पियोगे, आपको वो याद आएगा, वो अफर्मेशन को बोलो एंड फिर पानी पियो. ठीक है? मैजिक प्रैक्टिस नंबर 8, द मैजिक इंग्रेडिएंट. Number one, count your blessing. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Number two, before you eat and drink anything today, take a moment to look at what you are about to eat or drink. And in your mind or out loud, say the magic word thank you. If you want, you can sprinkle your food or drink with magic dust. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. ठीक है? So this is what the chapter says, and just a second. Yes, everyone. So with this, I just want to show you one experiment. I'll just share it. Anshika, are you here? Anshika, just a second. She will share her screen. मैं भी कर सकता हूँ चाची, मैं भी लैपटॉप पे. अच्छा ठीक है, आप लैपटॉप पे हो, ठीक है. मैं आपको एक वीडियो भेज रही हूँ. आप को मैं होस्ट बनाती हूँ.
परफेक्ट। हाँ जी, यही राइस एक्सपेरिमेंट वाला। थैंक यू सो मच मनप्रीत जी, मेरे को ये भेजने के लिए। ध्रुव, ध्रुव आप ये प्ले करो प्लीज एक बार, मैंने आपको एक वीडियो भेजी है। सो यहाँ पे बोला जा रहा है, हम एक राइस एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे जो कि बताती है कि हम जो फीलिंग्स अपने खाने को या पानी को देंगे, उसी फीलिंग्स के साथ उसका रिएक्शन होगा। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट, आप स्क्रीन शेयर कर पा रहे हो? ठीक है, स्क्रीन शेयर करके दिखा दो। आवाज नहीं आ रही है इसमें। इट्स ओके, कोई बात नहीं, उसमें आवाज की इतनी जरूरत है नहीं। लेट मी सी इफ आई कैन ओनली शेयर। Hi Khushbu, do you want me to play the video? हाँ हाँ अंशिका। हाँ, sure. So sorry, I got an important call. Can you give me the sharing rights? हाँ एक सेकंड। हाँ अंशिका, Okay, just ऑडियो give नहीं me आ रहा one. था ध्रुव के में, चेक एक बार तुम्हारे में आ रहा है तो। वो आप व्हाट्सएप पे पे करोगे तो शायद आ जाना चाहिए। प्रॉब्ली। Yes, is my screen visible? हाँ पीछे कर दो। Experiment. He placed rice into 3 glass beakers and covered it with water. And then every day for a month, he said, "Thank you" to one beaker. "You're an idiot" to the second. And the third one, he completely ignored. After 1 month, the rice that had been thanked began to ferment, giving off a strong, pleasant aroma. The rice in the second beaker turned black. And the rice that was ignored began to rot. Dr. Emoto thinks that this experiment provides an important lesson, especially with regard to how we treat children. We should take care of them, give them attention, and converse with them. Indifference does the greatest harm. Yes, thank you so much अंशिका। थैंक यू। यू कैन स्टॉप द शेयरिंग। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। सो ये एक डॉक्टर इमोटो ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि 3 ग्लास में बॉइल्ड राइस डाले। एक ग्लास जार में, कोई भी आप जार ले लेना, 3 जार्स ले लेना अलग अलग। आप भी, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू डू दिस एक्सपेरिमेंट। आप 3 जार्स लेना, एक तीनों में इक्वल अमाउंट ऑफ राइस डालने, सेम टाइम पे बनाए हुए, अभी बॉईल कर लेना। तीनों में इतने इतने 2-2 चम्मच आप चावल डाल देना, उसमें थोड़ा सा पानी डाल देना, ठीक है। और एक पे लिख देना आई लव यू, एंड उसको डेली ब्लेस करना, आई लव यू बोलना। एंड सेकंड वाले को बोलना यू आर एन इडियट, और जितना उसको बुरा बुरा बोलना है आपको सेकंड वाले को, ठीक है। एंड थर्ड वाले को कुछ नहीं करना, इग्नोर करना है, ठीक है। सो जो आपने फर्स्ट वाले में जिसमें आपने आई लव यू बोला है या उसको ब्लेस किया है हर दिन, आप देखोगे 1 महीने बाद वो फर्मेंट होने लग जाएंगे और अच्छी खुशबू आने लग जाएगी उनमें से। जिसको आपने गालियां दी है, अब्यूज किया है, इडियट बोला है हर दिन, वो खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा। एंड थर्ड वाला जिसको आपने इग्नोर किया, ना प्यार दिया ना नफरत दी, वो सड़ जाएगा, बिल्कुल वो भी सड़ जाएगा।
तो यहाँ पे भी ये यही बोल रहे हैं, जब हम खाने को ब्लेस करके खाते हैं तो वो फायदा करता है हमारी बॉडी में जाके, हमें अच्छा इफेक्ट आता है, हमें उसके सारे न्यूट्रिशन प्रोवाइड होते हैं, इवन हमारे अंदर जाके वो और बेनिफिट करता है। सेकंड, जब हम खाना खाते खाते कोई घटिया मूवी देख रहे हैं, कोई ऐसी चीज देख रहे हैं जो कि जिसकी एनर्जीज अच्छी नहीं है, कोई लड़ाई झगड़े वाला देख रहे हैं, कोई गालियां सुनने वाला, खाना खाते खाते बात कर रहे हैं, गलत चीजों की नेगेटिव बातें कर रहे हैं, तो वो वैसा ही इम्पैक्ट देगा हमारी बॉडी के अंदर जाके। और हम जब खाना खाते इग्नोर कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता, इग्नोर करके खाना बस खाने के लिए खा रहे हैं, उसका भी यही हाल होने वाला है हमारे अंदर जाके। सो फ्रॉम टुडे, राइट नाउ, फर्स्ट इफ यू वांट टू डू दिस एक्सपेरिमेंट, यू कैन एक्चुअली डू इट एंड सी इट। एंड दिस हैपेंस विद प्लांट्स ऑल्सो, आई हैव डन विद प्लांट्स। एक प्लांट को अगर आप प्यार करके नर्चर करोगे, हर दिन पानी डालोगे, उससे बातें करोगे, तो अपने आप वो प्लांट बहुत अच्छा ग्रो होगा, बहुत अच्छा ग्रो होगा। सेकंड को, जब जब उस प्लांट, किसी प्लांट को आप डेली थोड़ा बहुत पानी तो डाल रहे हो, बट उसको डेली उसको कोस रहे हो, उसको बोल रहे हो तू गंदा है, तू बेकार है, तेरे से कोई फायदा नहीं है, तेरा कोई फायदा नहीं है, तू बस जगह ले रहा है, ये है वो है, ऐसी ऐसी बातें अगर उस प्लांट को करोगे, वो प्लांट ग्रो नहीं होगा, वो प्लांट ग्रो नहीं होगा। सो दिस हैपेंस विद एवरीथिंग, फूड, प्लांट्स, इवन योर चिल्ड्रन। किसी बच्चे को आप बार बार ये बोलोगे तू कोई काम का नहीं है, तू कुछ नहीं है, तू एकदम निखट्टू निकम्मा इंसान है, तो उसकी ग्रोथ उसी वे में होगी, वो उसी हिसाब से ग्रो करेगा। और किसी किसी बच्चे को जब वो, मतलब उसमें कोई इतना टैलेंट भी नहीं है, स्टिल आप उसको डेली उठ के बोल रहे हो आई लव यू, आई रियली लव यू जस्ट द वे यू आर, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू, you will see that you will get moments to be proud of that kid. You will definitely see that in your life. And I just want to add one more thing, that if, like, if you cook, I mean if you cook, then cook with lot of good feelings कि ये जो मैं खाना बना रही हूँ, ये मेरे घर के एक एक मेंबर को स्वास्थ्य बनाने वाला, स्वास्थ्य ठीक करने वाला है और स्वस्थ बनाने वाला है। और अगर आपका कुक बना रहा है, सो आई वुड रिकमेंड यू कि आप अपने किचन में कोई मंत्रा चैंटिंग लगा लें, या तो थैंक यू का, या कोई भी भगवान का, या अन्नपूर्णा देवी का, कोई भी मंत्रा विच ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन योर होम। सो आई रियली वांट यू टू डू दैट, it will add lot of good energy in your food. Okay, ठीक है। So this is all about today's session, that we have to, whatever we are eating, we have to eat and drink with lot of gratitude, बहुत सारे प्यार के साथ हमें उस खाने को खाना है और पानी को पीना है आज से, ठीक है। और धरती माता का बहुत सारा ग्रैटिट्यूड। अच्छा, टुडेज असाइनमेंट इज वेरी सिंपल, कि हम जो भी खा रहे हैं उसमें हमें बहुत सारा ग्रैटिट्यूड ऐड करके खाना पीना है, बट आई वांट टू गिव यू बोनस असाइनमेंट, दैट यू हैव टू राइट 10 ग्रैटिट्यूड फॉर धरती माता, कि धरती माता के थ्रू आपको क्या क्या मिला है, एंड 10 ग्रैटिट्यूड फॉर वाटर, ठीक है। अंशिका, आप जो मेरे को असाइनमेंट भेजोगे उसमें ये ऐड कर देना, ठीक है। ग्रैटिट्यूड फॉर धरती माता एंड ग्रैटिट्यूड फॉर वाटर, जल पिता, ठीक है। हम ये जरूर लिखेंगे आज, पक्का से पक्का, ओके। उसके अलावा जो भी खा रहे पी रहे हो, अगर आप कुछ कुक कर रहे हो खुद, तो उस एक एक इंग्रेडिएंट को जिसने आपके पास लाने में हेल्प करी है, उसको आप थैंक यू बोलोगे, ओके। So today's session is over. If you have any question, anything you want to share regarding today's session or yesterday's session, you absolutely are free to share and ask any question if you want to ask. So we have to write 10 gratitude each, right? Yes, 10 for Dharti Mata and 10 for water. ठीक है, ठीक है, perfect. I think no one has any question. So I'm looking forward to see everyone's assignment on the group. Everyone, please share your assignment. Do it very nicely, and you have to be in very positive feeling throughout your eating food. No screen, no laptop, no gaming when you are eating. Nothing is allowed
when you're eating or drinking. Just focus on food. How much time do we take to eat food? Hardly 5 minutes. Hardly 5 minutes. Each and every bite should go inside you with lot of gratitude. Lot of gratitude. Think about the people who are not getting food. You have to pray for them. You are doing gratitude for them also. So just by thanking food, you can provide food to other people also. सोचो कितना महान काम कर रहे हैं हम, है ना? हमारी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कितना महान काम कर सकती है अपने ग्रैटिट्यूड के थ्रू. सो वी विल डेफिनेटली प्रैक्टिस दिस चैप्टर वेरी नाइसली, और बहुत दिल से बहुत मन से हम करेंगे. एंड वी विल अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स. केवल अपने ही सपने पूरे नहीं, दूसरों के भी सपने पूरे करोगे. और केवल आप अपने खाने से रिलेटेड सपने नहीं पूरे करोगे आज के चैप्टर के बाद, आप अपने हर एरिया के ड्रीम्स पूरे करोगे. हर एरिया में एनर्जी लेके आओगे. सो वी हैव टू पुट लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड. जस्ट आई एम ग्लैड वाला जो डिम्पल जी ने बताया, आई लव्ड इट. अपने हाथ पे गुन लो. अरविंद सर बार बार बोलते हैं गुथ लो, टैटू करा लो. सो हम खुद अपना टैटू डेली बनाएंगे आई एम ग्लैड का अपने हाथ पे. एंड मौके ढूंढेंगे किस चीज में आई एम ग्लैड बोल सकते हैं. और आज तो हमें जानबूझ के खाने के जितने भी इंग्रेडिएंट है ना, पूरे पूरे किचन में ऐसे घूम जाओ स्प्रिंकल करते हुए. मैजिक डस्ट, मैजिक डस्ट, मैजिक डस्ट, मैजिक डस्ट. आटे को मैजिक डस्ट, दाल को मैजिक डस्ट, स्पाइसेस को मैजिक डस्ट, चीनी को मैजिक डस्ट, चाय पत्ती को मैजिक डस्ट, चूल्हे को मैजिक डस्ट, बिस्किट को मैजिक डस्ट, भुजिया को मैजिक डस्ट. हर चीज पे मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर दोगे आप अपना. करोगे? Awesome, 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 awesome. Lot of blessings to everyone. Thank you so much for being there for my session. Thank you so much, Ankita. Thank you, Dhruv. Thank you, Thank you, Dimple. Chachi. Thank you, Thank you Vanna. for the session. Thank you, Rimpu Thank Bhabi. you. Love you, Thank you. love you. Thank you so Thank much, you Khushbu. so Thank much. you so Love much. you all. Blessings to you. Very Blessings to you, nice Khushbu ji. explanation. Blessings. Very nice explanation of food regarding. Thank you so much for your dedication and everything. आपकी Thank you वजह so से much, Dimple. राइटिंग हो रही है कि हमारी कंसंट्रेशन पावर एक ही चैप्टर में फोकस हो रही है. फूड 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 फूड. Thank you, thank you so much for listening to me. Thank you so much. इतनी डेडिकेशन के लिए आपकी बहुत बहुत धन्यवाद. I love you all दिल से. Thank you so much. Okay. Bye, Thank- Khushbu ji. Bye, Bye. Bye bye, bye. Auntie. Bye, bye, Vanna Didi. Thank you. Bye, bye, everyone. Thank you, Anshika. Thank you, Dhruv. Thank you.